नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आपका स्वागत है अजय स्टोरी क्रिएटर में। अचानक चर्चाओं के बाजार में चर्चा होती है धीरेंद्र शास्त्री। कौन है धीरेंद्र शास्त्री? यानी कि बागेश्वर धाम सरकार। और कहाँ हो रहा इनका जन्म, और क्या लगे हैं आरोप और क्या लगते रहते हैं आरोप, और क्या है इनकी कहानी, आज जानेंगे इस एपिसोड में। तो बने रहिए अजय स्टोरी क्रिएटर में। साथियों, सर्वप्रथम बात करते हैं बागेश्वर धाम सरकार इतनी जल्दी चर्चाओं में कैसे आए और कैसे उन्हें पूरी हिंदुस्तान की मीडिया की कवरेज मिलनी प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम बात करते हैं इनके वंशज दादगुरु, जो इनके दादाजी थे। बागेश्वर धाम सरकार की स्थापना जिन्होंने की थी, तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक स्थान है गढ़ा। गढ़ा स्थान पर इनके दादगुरु ने एक मंदिर की स्थापना की थी, जिसे हनुमान जी का मंदिर और बालाजी के नाम से जाने लगा। और वहीं पर उनकी पूजा और अर्चना करते थे और उसी से जो गुजर बसर होता था, जो मिलता था, उसी से अपना गुजर बसर करते थे। परिवार तो गरीब था ही, परंतु धीरेंद्र शास्त्री में एक अद्भुत क्षमता और विलक्षण प्रतिभा बचपन से ही दिखनी प्रारंभ हो गई थी उनके दादगुरु को। तो उनके प्रति अधिक स्नेह होना स्वाभाविक था, क्योंकि मूर्ति रूप में भी बहुत सुंदर हैं और उनके गुण और सद्गुणों की वजह से भी दादगुरु उनको बहुत पसंद किया करते थे। उनका आशीर्वाद उनको आज भी मिलता रहता है, किसी न किसी रूप में उनका आशीर्वाद आज भी धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर है। यहाँ वह भी मानते हैं और दुनिया भी यह चमत्कार देख रही है। तो सर्वप्रथम इनके दादगुरु ने जब इस मंदिर की यहाँ पर स्थापना की, तो उनकी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने पर यहाँ की जिम्मेदारी धीरेंद्र शास्त्री संभालने लगते हैं। उस समय तो मंदिर की स्थिति बहुत छोटी थी, यानी कि बहुत मूर्त रूप में मंदिर बहुत छोटा था, प्रांगण भी बहुत छोटा था। आज का बागेश्वर धाम सरकार भव्य रूप में है, परंतु ऐसा उस समय कुछ भी नहीं था। धीरेंद्र शास्त्री ने जब यहाँ की कमान संभाली, तो उन्होंने उस समय, कहा जाता है कि लोकल मीडिया को भी बुलाया था और वहाँ के चमत्कारों के बारे में बताया। तो कुछ समय 2-4 कवरेज मीडिया कर्मियों ने वहाँ पर की, परंतु इसका कोई खास लाभ धीरेंद्र शास्त्री को, यानी बागेश्वर को धाम को नहीं मिल रहा था। इसी दौरान धीरेंद्र शास्त्री राम कथाएं, प्रवचन इत्यादि किया करते थे। तो उन्होंने स्वयं ही अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ से उन्हें एक पहचान मिलनी प्रारंभ हुई और लोग धीरे धीरे जानने लगे यह बाबा कौन है, जो बिना किसी को जाने उसके बारे में सब कुछ बता देता है। प्रसिद्धि का सिलसिला ऐसा चलता रहता है। जो भी दर्शनार्थीगण अधिकांशतः बागेश्वर धाम में आते थे, पहले तो बागेश्वर धाम सरकार एक ही कमरे में उन सब भक्तों की अपनी बातें सुन लिया करते थे और उनका निवारण करते थे। धीरे धीरे उनकी फ़ैन फॉलोइंग कहें या भक्तगण कहें, बढ़ते जाते हैं और फिर प्रारंभ होता है पर्ची का, कि पहले पर्ची बनाई जाती है, नारियल को पेड़ पर टांगा जाता है
और उसके बाद वहाँ पर पर्ची का सिलसिला प्रारंभ होता है। इसी दौरान कुछ मीडियाकर्मी, कुछ न्यूज़ चैनल, धार्मिक न्यूज़ चैनलों से 2-3 वर्षों के लिए धीरेन्द्र शास्त्री का अनुबंध होता है और दिन भर के कार्यक्रमों में धार्मिक चैनलों पर धीरेन्द्र शास्त्री को स्थान मिलना प्रारंभ होता है। यहाँ से भी शोहरत का सिलसिला प्रारंभ होना शुरू होता है और यह सिलसिला निरंतर चलता रहता है। अधिक सुर्खियाँ की बात करते हैं तो अधिक सुर्खियाँ धीरेन्द्र शास्त्री को मिलती हैं जब वह महाराष्ट्र नागपुर में एक कार्यक्रम कर रहे होते हैं। जनवरी का समय था 2023 का, तो 5 जनवरी से और 13 जनवरी तक रामचरित्र चर्चा का आयोजन हो रहा था। उसी दौरान महाराष्ट्र में एक कानून है, उस कानून के अंतर्गत आता है ब्लैक मैजिक एक्ट। उस ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत कुछ संगठन बने हुए हैं जो अंधश्रद्धा निर्मूलन ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं। उन्होंने एक बेड़ा उठाया था कि यहाँ पर कोई भी राज्य के अंदर अंधविश्वास और ऐसी कोई भी घटनाएं न हों। हालांकि अंधविश्वास में कई जानें भी जा चुकी हैं और कई बाबाओं ने बड़े घिनौने कृत्य भी इसी माया जाल, जादू, टोना टोटका से किया है। तो आइए चलता हूँ। फिलहाल तो मैं बात करूँगा नागपुर में जो हुआ। वहाँ पर अंधश्रद्धा उन्मूलन के जो प्रेसिडेंट थे श्याम मानव, उन्होंने कहा कि यह जो व्यक्ति है धीरेन्द्र शास्त्री, यह अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, भूत प्रेत तांत्रिक विद्या को बढ़ावा दे रहा है, यह एक क्राइम है। और उन्होंने उन्हें एक चैलेंज दिया कि आप हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, आप अगर सच्चे हैं तो एक हमारा चैलेंज है उसे आप स्वीकार कीजिए। उनका चैलेंज था कि अगर आप हमारे लाए हुए व्यक्ति को उसका नाम, पता, उसकी समस्याओं के बारे में सब कुछ बता देते हैं और यह सिद्ध कर देते हैं कि आप कोई जादू टोना टोटका नहीं करते हैं, तो हम आपको 30 लाख रुपए का इनाम दे देंगे। तो खैर यह बात होती है। इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री का जो प्रोग्राम था वो 5 जनवरी से 13 जनवरी तक था और इससे पहले ही 11 जनवरी को धीरेन्द्र शास्त्री भाग जाते हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री भाग तो जाते हैं परंतु मीडिया कवरेज इतनी ज़्यादा हो जाती है तो उनसे पूछा जाता है कि आपने नागपुर का कार्यक्रम, महाराष्ट्र का कार्यक्रम क्यों छोड़ दिया बीच में, क्या आप उनको चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो उन्होंने भी मीडिया को जवाब दिया था और अपनी सफाई दी थी कि मेरा निर्धारित कार्यक्रम था जो 5 तारीख से 11 तारीख तक था और उसी बीच मेरा एक कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ के अंदर जो मुझे अटेंड करना था, तो इसी वजह से मैं वहाँ से आया हूँ। मेरे पास उनका कोई लिखित में ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया था, इसलिए मैं वहाँ रुका नहीं, मुझे कोई ज़रूरत महसूस हुई नहीं। हालांकि तो अंधविश्वास उन्मूलन समिति है, इसके जो अध्यक्ष हैं उनका कहना था कि भाई जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और भागकर चले गए हैं। परंतु धीरेन्द्र शास्त्री का भी इसमें बयान आता है, खूब सुर्खियाँ बनती हैं। पूरे देश का न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल, छोटे बड़े चैनल सभी धीरेन्द्र शास्त्री को कवरेज देते हैं और वह चर्चित सितारे बन जाते हैं, या यूँ कहें कि बागेश्वर धाम सरकार बन जाते हैं। ऐसे ही उनके कार्यक्रम आज देश में
ही नहीं, विदेशों में भी उनके कार्यक्रम, उनके चाहने वाले, उनके श्रद्धालु सनातनी उनके कार्यक्रम करवाते रहते हैं। और यह निरंतर वह अपनी जो आकांक्षा है हिंदू भारत को, हिंदुत्व की जो छवि है, वह कई बार अपने भाषणों में भी कह चुके हैं, अपने प्रवचनों में कह चुके हैं कि मुझे जो फंसाया जा रहा है, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि वो कई बार कह भी चुके हैं कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अर्जी लगाता हूँ, अर्जी भगवान सुनते हैं और मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, मैं तो सिर्फ जवाब देता हूँ। उन्होंने कभी भी अपने आप को योगी या सिद्धि वाला या चमत्कारी बाबा स्वयं कभी नहीं कहा। इसी में कई जो उनके चाहने वाले हैं वह कहते हैं कि जो बाबा कहते हैं वाकई होता तो सच है। तो ऐसी जब चर्चा उनके बारे में हो रही थी तो मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि आप सत्य हैं तो बताइए चमत्कार क्या है, और जो अंध निर्मूलन संस्था ने आपको चैलेंज दिया है उसका जवाब आपने नहीं दिया सही से। तो एक बार बिल्कुल वो एक ही बार कहते हैं कि भाई मैं एक बार जवाब दूंगा, दोबारा नहीं दूंगा। और जिसको जो भी शंका है वो कह सकता है। करीबन 50 मीडिया कर्मी, मीडिया चैनलों के रिपोर्टर वहाँ पर बैठे हुए थे और उनसे पूछा गया धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा कि आप किसी भी व्यक्ति को ले आइए और मैं उसका नाम और पता पहले ही लिख कर रख दूंगा, आप उठा कर लाइए भीड़ में से किसी को भी। तो उन्हीं में से एक रिपोर्टर, महिला रिपोर्टर उठती है और बीच पंडाल में से एक महिला को उठाकर लाती है जिसकी लाल शॉल पहनी हुई है, नाम कविता है। आती है और अपने रिपोर्टर उसे बुलाकर लाती है, कविता नाम की महिला को, और महाराज जी को कहती है आप बताइए इसका नाम क्या है। तो यकीन मानिए दोस्तों, वो आप वीडियो आप देख भी सकते हैं, मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू होता है। तो जब उस महिला के बारे में महाराज जी ने बताया तो वह महिला भी अचंभित हो गई कि वाकई इन्होंने मेरा नाम भी बता दिया, मेरी घर की समस्याएं बता दी, और यह भी बता दिया कि जो तुमने 5 प्रश्न अपनी लिखे हुए हैं उनमें से कौन कौन से प्रश्न हैं। इन सारे सवालों के जवाब धीरेन्द्र शास्त्री देते हैं। और सारे जो वहाँ पर भी जितने भी श्रद्धालु थे, मीडिया कर्मी थे, रिपोर्टर थे, सब अचंभित होते हैं। साथ ही वो एक बात और कहते हैं कि मैं एक बात और पूछूंगा कि आप ही किसी एक पुरुष को या महिला को, बच्चे को, किसी और को आप उठा के ले जाइए, मैंने उनका भी पर्चा पहले ही बना कर रखा हुआ है। वह महिला भी एक व्यक्ति को उठा कर ले आती है। वह व्यक्ति रिपोर्टर होता है और जैसे ही महाराज जी के सामने बैठता है तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आपके भाई ने अभी मकान लिया है। वह व्यक्ति रिपोर्टर था, वह एकदम असमंजस की स्थिति में अब क्या कहूँ, बिल्कुल सही घटना थी। और उनसे साथ ये भी कहते हैं कि मैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ लिखा है, चाहो तो सुनाओ, और आपकी इजाज़त ना हो तो आप स्वयं पढ़ लें। वह रिपोर्टर उस पर्चे को लेता है और पढ़ना प्रारंभ करता है, 2 लाइनें पढ़ता है और कहता है महाराज जी की जय हो, यह जो भी लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा है और मैं महाराज जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो साथियों, तो महाराज जी ने, बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था अब मैं इसके बाद कोई सफाई नहीं दूंगा। जो मुझे सफाई देनी थी, जितनी सफाई देनी थी वो मैंने दे दी है। अब इसके बाद मुझसे इस बारे में कोई भी प्रश्न न किया जाए। हालांकि उनके ऊपर आज भी कोई मुकदमा दायर नहीं है, सरकार भी नहीं चाहती है, परंतु वाद और विवाद उनके जीवन में हमेशा बने रहते हैं। अभी कुछ समय पहले ही वो एक विवादों में और आए थे
जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अछूत। दूसरा विवाद आया था कि हर व्यक्ति को बिल्डोजर रखना चाहिए, अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए। ऐसे ही कुछ विवादों में और भी थे। तो विवादों से और चर्चाओं से सामना बागेश्वर धाम सरकार का बचपन से ही होता आ रहा है, ऐसा वो अपनी जीवनी में बताते हैं। और दास गुरु का आशीर्वाद अपने जीवन में हमेशा बताते रहते हैं कि दास गुरु के आशीर्वाद से ही यह सिद्धियाँ, चमत्कारिक शक्तियाँ, आप जो भी कहें, सब उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई हैं। तो खैर दोस्तों, तो धीरेन्द्र शास्त्री महज अभी 27 साल की उम्र में पूरे देश और विदेश में पूरा परचम लहरा रहे हैं हिंदू धर्म का। सभी सनातनियों से मेरा भी आग्रह है कि उनके कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर जाएं और हिस्सा लें। आज भी उनका कार्यक्रम देहरादून परेड ग्राउंड में 4 नवंबर को हो रहा है। आप श्रद्धालुगण जितने भी उनके अनुयायी हैं, चाहने वाले हैं, आप वहाँ पर जरूर जाएं और महाराज बागेश्वर धाम सरकार को जरूर सुने। तो कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं लेकर आता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही रोचक जानकारियाँ और किस्से कहानियाँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।